मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस झुंड के लिए जिसने जिसमें मुझे एक विशेष बात मिली जिसके कारण मैं आनंदित हुआ। हमारी एक बहन है और उनने मुझसे कुछ पूछा था और मैं भूल गया था, मैं बताऊंगा बोला था। पर आज उन्होंने सवेरे मुझे मैसेज किया कि भैया आप बोले थे बताऊंगा और आपने नहीं बताया। तो आज मैं इसलिए आनंदित हूँ कि इस झुंड में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और केवल पढ़ते नहीं हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है, हर बात को समझने की लालसा रख के पढ़ते हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि सबको प्रभु ने ऐसा मन दिया है और आज की बात को समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति 15 उसके 13-14 को पढ़ेंगे। निकल आएंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी और उस वाचा के भीतर एक लाइन बोला था कि तेरे लोग जो है वो पराये देश में गुलाम बन के रहेंगे और 400 वर्ष तक ये गुलाम रहेंगे। इसका मतलब ये है। पर ये लोग जब निकले निर्गमन और उसके 12 अध्याय उसके 40 और 41 पद को पढ़ लो। यदि किसी को निकाल के पढ़ते बनता है तो पढ़ लो, या कविता की आवाज कम हो रही है। निर्गमन 12 उसके 40 से 41 तक। मिस्र में बसे हुए इसराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। परमेश्वर ने 400 वर्ष की बात किया था, पर यहाँ लिखा है कि 430 वर्ष के बीतने पर वो निकले। तो हमारी बहन का प्रश्न ये था कि ये 30 वर्ष का क्या हिसाब है, मैं समझना चाहती हूँ। और उनने बहुत दिन पहले, मैं सोचता हूँ 2-3 महीने पहले पूछा था, पर मैं बताऊंगा बोल के भूल गया था। तो आज उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु इस विषय को रखूं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए भी ये सब बातें यदि हम लोग मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना पूर्वक इन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा कि आखिर ये अभी ज्योति बहन ने गवाही दी मसीहा आने वाला है, उसी से संबंधित कुछ बातें हैं ये। तो इस विषय पर हम लोग पूरा ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। आज कुछ मैं अक्सर बोला करता हूँ, इब्रानी 5 का 11 से आगे पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तो आज मैं दूध नहीं पिलाने वाला हूँ, मैं अन्न खिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अन्न को जब तक आप चबाएंगे नहीं वो पचेगा नहीं। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि इन विषयों पर ध्यान लगाइए। और केवल अभी नहीं, मान लो कुछ बात नहीं समझ में आती है तो इसका रिटर्न मटेरियल भी भेजूंगा मैं होमवर्क के लिए। और इसका जो यूट्यूब में अपलोड होता है उसको भी 2-3-4 बार रिपीट करेंगे तो शायद ये सब बातें ठीक ठीक समझ में आएंगी। क्योंकि ये टाइम टाइम वैल्यू के बारे में हम देख रहे हैं कि समयों का कुछ हिसाब है। यहाँ परमेश्वर ने उनको 400 साल बोला था, पर 30 कैसे आगे बढ़ गया। परमेश्वर की बातें भी आगे पीछे हो सकती हैं क्या, इस विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। यूहन्ना प्रेरितों काम 1 अध्याय उसके 5-6-7 को पढ़िए। क्योंकि ठीक है यूहन्ना ने पढ़िए। तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं।
को कुछ विषय था यहाँ पर, चेलों ने पूछा था कुछ, तो यीशु ने एक सीधा सिंपल एक आंसर कर दिया कि उन समयों और कालों को, ये विषय जो तुम पूछ रहे हो उसको जानने की तुमको जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर के अधिकार के भीतर में है। पर इसी विषय में ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये लाइन क्यों बोला? क्योंकि प्रेरितों का काम 1 के 8वें, उसके आगे वाले पद को पढ़िए, 8 पद। परंतु जब परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम Yes. सामर्थ पाओगे हम्म। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा के बारे में उसने तुरंत बोला था, और उसके विषय में पहले ही बहुत सारी बातें उसने बताई थी। यूहन्ना 14:26 पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। उसके 16 के 12 से 14 तक पढ़िए। वहां भी उसने उस पवित्र आत्मा के विषय में कुछ मेंशन किया था, इसलिए उसने चेलों को बोला कि तुमको इसके विषय में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, जब वो आएगा तो सब बातें बताएगा। क्या लिखा? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो परमेश्वर के आत्मा के विषय में बोला है कि मेरी बातों में से लेकर तुमको समझाने का काम उसका होगा, इवन आने वाली बातें भी बताएगा। और इसी से संबंधित एक कुछ विषय है जिसको हम ध्यान करने का कोशिश करेंगे। ये पौलुस ने भी सेम लाइन को, सेम मैटर को यूज किया। क्या लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़िए। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। सो ये समयों और कालों के विषय में यीशु ने भी बोला था, पौलुस ने भी बोला। इसको मैं समझने का कोशिश कर रहा था, देखा कि ये समय और काल को यदि समझना है तो इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया? बबली पढ़ो। now concerning the time and seasons, brother, you have no need to have anything written to you. ये इसने भी बोला टाइम एंड सीजन, और यीशु ने जो बोला वहां भी यदि आप देखोगे तो टाइम एंड सीजन बोलता है। तो आज हम लोग इसी पर यहाँ से एंटर करेंगे। टाइम एंड सीजन के विषय में कुछ बातें हम लोग ध्यान करने का कोशिश करेंगे। ये जो टाइम एंड सीजन है, ये यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि एक्चुअल में कितने कितने सीजन होते हैं हमारे कॉमन वे पे, पूरे दुनिया में परमेश्वर की ओर से जो सीजन दिए गए हैं कितने हैं? मेनली 3 है, तीन है, पर आजकल तीन। 4 भी काउंट करते हैं। मेन होता है 3। और जी। वो कि उसको 3 सीजन जो है वो कितने दिन के भीतर होता है? 1 साल। 4 ये months। टाइम एंड सीजन शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि दानियल 2 के 20, 21, 22 में क्या लिखा है? पढ़ लो। दानियल 2 अध्याय उसके 20, 21, 22 परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। ये जो राजाओं सीजन्स हैं ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है। उसने ऋतुओं के विषय में उत्पत्ति 3 अध्याय में डिक्लेयर किया कि कैसे ऋतु आएंगे और जाएंगे। यहाँ क्या लिखा? ऋतु, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। तो हम लोग अपने विषय के भीतर ही रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हम
टाइम एंड सीजन के विषय में देख रहे हैं कि ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, वही उसकी टाइमिंग उसके हाथ में है। और तब ये टाइम एंड सीजन का समय के साथ समय और ये जो काल है ये क्या बोलना चाहता है, इन विषयों पर ध्यान करेंगे हम लोग। इफिसी 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़िए। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ये एक विषय है, समयों के पूरे होने का प्रबंध। इसको इंग्लिश में एक शब्द में बोला, द डिस्पेंसेशन बोलते हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ द फुलनेस ऑफ टाइम। ये फुलनेस ऑफ द टाइम्स। हाँ, तो ये परमेश्वर ने ये कुछ समयों और उसके इवेंट, कौन से समय में क्या होगा, ये सारा चीज उसके अपने ठहराए हुए प्रबंध के अनुसार है। और इसलिए इस विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे, जैसे हम लोग जहां से शुरू किए थे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था 400 साल कि मैं ऐसा ऐसा होगा, और उसके बाद उन लोग 430 में वहां से निकले। ये क्यों ऐसा हुआ, इसके विषय में हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए दूसरा पत्रस 3 उसका 8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये एक फॉर्मूला उसने दिया पतरस के द्वारा कि हमको एक बात मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। ये किस विषय में ये फॉर्मूला लगता है, इसको हम लोग ध्यान करेंगे तो वो सारी बातें समझ में आएगी। ये मैं सबको भेजने वाला हूँ। एक बार यदि आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो ये 1000 साल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पढ़ो भाई दिनेश, ऊपर हेडिंग पढ़ लो, द 7000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसको मैंने एक बार और हमारी एक बहन ने पूछा था मुझसे कि ये जीनोलॉजी जो वंशावली है उसको पढ़ते पढ़ते बड़ा बोर लगता है, ये वंशावली क्यों जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, वंशावली ही वो कैलकुलेशन बताती कि किसके बाद कौन आया, कौन कितने साल रहा, और उसी से टाइम का कैलकुलेशन बनता है। तो यदि आप ध्यान करोगे तो मैंने आपके लिए ये रेडीमेड मैंने खोजा है, और आपको खोजने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने चार्ट बनाया। ये चार्ट मैं भेजूंगा सबको। आदम से हनोक तक 1000 साल, हनोक से अब्राहम तक 1000 साल, अब्राहम से सोलोमन तक 1000 साल, और सोलोमन से यीशु तक 1000 साल। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। और यीशु के बाद अभी कितना हो गया? 2023 ईयर्स हो गए। और यहाँ पर लिखा है कि यदि हम ध्यान देंगे, उत्पत्ति में 6 दिन के विषय में बात किया, 7वां दिन विश्राम का है। और ये सारा चीज मैं भेजूंगा, आप लोग अध्ययन कर लेना। तो यदि देखा जाए तो यीशु से, आदम से यीशु तक 4000 साल होता है, यीशु से अभी 2000 प्लस हो गया, तो 6 दिन हो गया, यदि 6000 साल हो गए। अब 7वां 1000 साल के लिए जैसे ही ये 2000 कंप्लीट हुआ तो 7वां 1000 साल शुरू होना चाहिए, 7वां दिन शुरू होना चाहिए, पर वो हुआ नहीं। अभी 23 हो गया और अभी तक वो विश्राम जो मिलेनियम ईयर है वो शुरू नहीं हुआ। तो ये जो 23 साल है यही वो 30 वर्ष का हिसाब है। आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला था 400 और वो 430 कैसे हो गया। तो ये 30 साल प्लस है। एडी एंड बीसी के विषय में हम लोग जानते हैं कि आदम से लेके पिछला जो समय है उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और यीशु के बाद इधर एडी बोलते हैं। तो ये जो बीसी और एडी के बीच का समय है वो 30 साल यीशु का जो दैहिक जीवन था वो उसका हिसाब है। तो उन बातों को सबको हम लोग ध्यान करेंगे आगे।
पर कुछ बातें यहाँ इनको ध्यान, यदि आप अध्ययन करेंगे, ठीक से बैठाएंगे तो समझ में आएगा। बड़ी है इब्रानी 4 उसका 3 से 10 तक, ये निकाल के पढ़ लीजिए। इब्रानी 4 अध्याय उसका 3 से 10 तक। तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, ये केवल 10 पद है यहाँ पर, 10वां पद है, इसको बाद में पढ़ेंगे एक बार, पर अभी 3 से 10 तक निकाल के पढ़ लो। अच्छा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर वह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। तो 10 पद में लिखा, 10वें पद में लिखा, तो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। तो ये जो 7वां दिन जिसका झगड़ा, कई लोग बोलते हैं शनिवार सबका दिन है, कोई बोलता है इतवार सबका दिन है। सबका दिन अभी आया ही नहीं। जो 7वां 1000 साल है उसको सबका विश्राम बोलते हैं, और उसमें प्रवेश कौन करेगा उसके विषय में 3 और 4 अध्याय इब्रानी का, 3 दोनों अध्याय को ठीक ठीक आप 2 4 6 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पर इसके आगे हम लोग ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने ये जो 7 दिन का क्रिएशन है उस पर हम लोग ध्यान करने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने ये जो सृष्टि, ये जो पृथ्वी बनाई थी उसके विषय में लिखा है उत्पत्ति 1 का 2 पद में कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। कल हम लोग देख रहे थे जब परमेश्वर की ये जो बनाई हुई पृथ्वी है इसके विषय में भी हम लोग आगे के दिनों में देखेंगे। तो ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई, और इसके विषय में जब उसने उसको रचना करना शुरू किया तो उसके विषय में यदि मैं कहूँ, एक बार इसको पढ़ लो भाई। Divine acts to recreate the formless and wide earth. And God said, let there be light, and there was a light, and God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light day, and darkness he called night. And there was evening, and there was morning, first day. पंकज इसको हिंदी में भी पढ़ दो। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़े भाई ने। जी जी जी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तो उसने पहले दिन में कुछ कुछ काम किए, उसके 5 तक पढ़ लो। जी। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। इसको ठीक ठीक समझाने का मैं प्रयास करूंगा जो प्रभु ने मुझे समझाया। 1000 साल का कार्यों का लिस्ट है, पहले दिन का काम 1000 साल तक ये होता रहा। ये पूरा ठीक ठीक ब्यौरा है मेरे पास, मैं सबको समझाना चाहता हूँ। इसलिए
परमेश्वर ने कितने काम किए इस पर ध्यान करेंगे। पहला दिन उसने ऑन द फर्स्ट डे सबसे पहला काम क्या किया, पढ़ लो भाई। ऑन द फर्स्ट डे God saw, God separated, God God called. said, On the first day, God said, God saw, God said first, and God okay? called. हाँ, 4 काम किए उसने। पहले उसने कहा, फिर देखा, God said, God saw and God separated and God called। वो हिंदी में है, उसने कहा, उसने देखा, उसने अलग किया और उसके बाद नाम दिया। ठीक है, तो ये पहले दिन का काम है। ये मैंने आपको केवल एक क्लू दिया है। हर दिन के बारे में अभी सबका ये होमवर्क रहेगा। इसको यदि खोजेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हर दिन में उसने एक जैसा काम नहीं किया। हमारे जीवनों में कई बार हम लोग केवल एक काम करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो जाएगा। 4 काम किया उसने। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, उसने देखा, फिर अलग किया, फिर नाम दिया। इसी तरह सबके लिए होमवर्क ये रहेगा। ये फर्स्ट डे का तो मैंने बता दिया, 4 काम किया उसने। बाकी जो 6 दिन है उसके विषय में आपको खोजना है। इवन जो विश्राम का दिन है उस दिन भी उसने कुछ कुछ काम किए। क्या क्या काम किया आप खोजेंगे, पढ़ेंगे और नोट करेंगे तो आपको मिलेगा। ये आप खुद ही खोजेंगे तो अच्छा रहेगा। ये रहेगा होमवर्क सबके लिए। आज जरूर आप लोग सोने से पहले इन एक अध्याय के इस पूरे अध्याय को पढ़ना और वहां तक 7वें दिन उसने क्या किया तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले दिन उसने जो काम किया उसमें आशीष दी कहीं नहीं लिखा। पहले दिन आशीष नहीं दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, तीसरे दिन नहीं दिया, 5वें दिन में आशीष की बात है। 5 और 6, 5वें और 6वें दिन, और 7वें दिन को भी उसने आशीष दी। तो ये परमेश्वर की आशीष सबसे पहले, जैसे ही आपने शुरू किया तो आशीष पहले ही बार में नहीं मिलेगी। ये कुछ कुछ उसके एक्टिविटीज हैं जो उसने किया और ऐसा करके उसने इस पृथ्वी को एक नया रूप दिया। इस विषय में हम लोग गंभीरता पूर्वक ध्यान करेंगे। पूरे 7000 साल का ये ब्यौरा है। पहले 1000 साल में उसने 4 काम किए, पहले दूसरे 1000 साल में उसने कुछ कुछ और काम किया, तीसरे 1000 साल में उसने क्या किया। ऐसा करके यदि आप देखेंगे तो कब आने वाला है एकदम स्पष्ट होता है उसके उसकी सारी बातें। इसलिए पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़िए एक बार और। कौन सा? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 1 और 2। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो। ये उसने इसलिए बोला कि तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो। दोज हु आर बिलीवर्स, उन लोग को जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जिन लोग मनन ध्यान करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के आत्मा से सीखने वाले लोग हैं, उनको तो पता होना ही चाहिए। ये पौलुस वो कंफर्म था, कॉन्फिडेंट कर रहा था कि उसको वो इस विषय में उसको निश्चयता थी कि जो लोग मेरे साथ हैं उनको उसकी इन सब बातों में कुछ लिखने और बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो। वो बोल रहा था क्यों इनको जानना चाहिए, क्योंकि उस समय परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग थे लोग, और ये लोग अध्ययन करने वाले लोग थे जैसे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रभु सबकी सहायता करे। यदि आप सही में आने में मन लगा लेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी, छिपी नहीं रहेंगी, सब खुल जाएगा। और उसके आने के विषय में जो भी बातें होती है वो सारी चीजें हमारे लिए स्पष्ट होंगी। तो ये मैं होमवर्क दे के छोड़ रहा हूँ कि सब चीजें मैं आपको दूध जैसे पिलाऊंगा नहीं, आप खुद ही इसको मार्क कीजिए। और उसके बाद आगे हम जब मैं कल परसों इस विषय में बात करूंगा तो इसको टैली करते जाएंगे। तो आपने जो खोजा है वो सही खोजा कि नहीं, या कुछ छूट तो नहीं गया, ये आप उसको मिलाते जाना। पर ये होमवर्क करना जरूरी है, सब लोग करें। और नोटिस करना जरूर, जैसे मैंने नोटिस किया हुआ है आप भी नोटिस करें। फर्स्ट डे के जो डिवाइन एक्ट्स हैं, परमेश्वर के अलौकिक काम है, वो 4 काम उसने किया। दूसरे दिन क्या क्या काम किया उसकी चेकलिस्ट आप बनाइए। तीसरे दिन भी
वो सारा लिखित में है। गॉड हर दिन की शुरुआत कैसे होती थी, उसके 6 पद को पढ़िए। 3 पद में लिखा, तीसरा पद एक बार पढ़ो पंकज। उत्पत्ति 1 का, हाँ जब परमेश्वर ने कहा उजियाला बस हो तो उजियाला हो गया। 5 पद पढ़ो। 6 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा। 9 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा। 14 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा। हर दिन की शुरुआत किससे हो रही है? परमेश्वर ने कहा। तो यदि वो कहते हुए शुरू करता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जब कोई सामने वाला बोलता है तो हमारा काम सुनना होता है। हम हर दिन के आरंभ का जो नियम परमेश्वर का, उसके दिन का आरंभ उसके बोलने से शुरू होता है। तो हमारे दिन का आरंभ किससे होना चाहिए? अभी ज्योति बहन ने एक अच्छी गवाही दी। क्या क्या बोल रही थी वो कि 4 बजे रात को मुझको आवाज सुनाई दी, कोई मुझसे बोल रहा है। ये अच्छी आदत है कि परमेश्वर के वचन को सुनने की आदत। ठीक है। तो यशायाह 50 के 4 पद में ये हम लोग पढ़ते हैं, प्रति भोर को हमको उठाता है कि हम शिष्य के समान उसकी सुने। तो जो एक अच्छा सुनने वाला है, वो इन सब बातों, ये सारी बातें उसके लिए छिपी नहीं रहेंगी कभी भी, उसको सारी बातें मालूम होगी। परमेश्वर ने ये ये जो रिटर्न वर्ड है, ये एक्चुअल जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बोला हुआ वचन। जब कोई बोल रहा है तो हमारा काम सुनना है। तो हम लोग सब यदि सुनते हुए शुरू करेंगे तो आगे के काम प्रकट होंगे। तो परमेश्वर ने हर दिन की शुरुआत किससे की? बोला। हर बार उसने लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर के कहे हुए वचनों में क्रिएटिव पावर है, रचनात्मक शक्ति है। वो इस बेडोल पड़ी हुई सृष्टि को उसने हरा भरा कर दिया। उसने उसको फिर से एक अच्छा व्यू दिया। परमेश्वर हमारे जीवनों को भी ये 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 कुछ नहीं, हमारे जीवन की कहानी है। हमारे जीवन भी बनाए जाते हैं नया, हम देखने लायक बन सकते हैं। कब? जब उसके सारे काम हमारे जीवन में पूरे होंगे। इसलिए इन इन सारे दिनों के कामों का एक चेकलिस्ट बनाइए जरूर। हर दिन उसने कितने काम किए, कम से कम मोटा मोटा, जैसे पहले दिन अब उसने 4 काम किए, तो दूसरे दिन कितने काम किए मैं पूछूंगा जरूर। जरूर आप लोग अपना अपना खोजिए सब लोग। ठीक है, जैसे काउंट कर लेते हैं उसके उत्पत्ति 1 का 5 से आगे पढ़ लीजिए। दूसरे दिन क्या क्या काम किया उसने, एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा साँझ हुई। 6 पद। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर सबसे हो। पहले उसने कहा, फिर जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल जल दो के भाग बीच हो जाए। अंतर किया उसने। ठीक है, डिवीजन बनाया। आगे? कि जल दो भाग हो जाए। ओके। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। ऊपर का जल और नीचे का, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऊपर का जल मतलब है जो बादल में से पानी गिरता है वो। क्या लिखा? आगे पढ़ो। और वैसा ही हो गया। आगे और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। मतलब ये भजन संहिता, यदि आप 147 48 49 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर हे हे सबसे ऊंचे आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल, ऐसा लिखा है। दाऊद बोलता था, दाऊद को मालूम था ये बात, उसने काउंट किया उसको। हे सबसे ऊंचे आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल, ऐसा उसने लिखित में है। पढ़ लेना, 48 148 या 149 अध्याय में मिलेगा आपको। तो ये आकाश के ऊपर कोई जल है। आकाश कितना भी ये जो जल ऊपर है, जिसको हम लोग ऊपर का जल बोलते हैं, आकाश के भीतर है, आकाश के अंदर है। और ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलोमीटर ऊपर होता है। पर आकाश की ऊंचाई तो कोई ना जानता नहीं। आकाश के ऊपर कोई जल है, वो ऊपर का जल क्या है और नीचे का जल क्या है, ये इन सब बारे में बाइबल बताती है, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ये सारी चीजें यदि आप मनन करोगे
जैसे अन्न सयानों के लिए अन्न के समान इन बातों को यदि मनन करोगे, चबाओगे, तो ये बातें समझ में आएगी। तो क्या क्या काम किए उसने दूसरे दिन? आगे पढ़िए। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, हम्म। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन कितने काम किए उसने? एक बार फिर से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, सबसे पहले उसने गॉड सेड कहा, फिर जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। अंतर किया, कहा फिर अंतर किया। सेकेंड डे उसने कहा और जल के बीच में अंतर किया, फिर अब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, आगे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तो उसने यहाँ फिर से नाम दिया, जो अंतर था उसको आकाश कहा। और आकाश में क्या होता है हम लोग सब जानते हैं। आकाश मतलब एक ऐसा जगह बनाया उसने जहाँ पर ये शैतान की शक्तियां वास करती हैं। इफिसी 6 अध्याय में लिखा, हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इफिसी 6 का 10 से आगे वो एक बार पढ़ लीजिए, उसको याद कर लेते हैं कि ये जगह परमेश्वर ने इनके लिए सेट किया हुआ। आकाश में क्या है, पौलुस बोल रहा था। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, आगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो अब जब स्वर्ग का अध्ययन करने वाले हम लोग, जो मैंने होमवर्क दिया है कि स्वर्ग के विषय में जब हम अध्ययन करेंगे तो इन सारे बातों को भी अध्ययन करेंगे कि सैटेनिक किंगडम जो है, किंगडम ऑफ डार्कनेस बोलते हैं, अंधकार का जो राज्य है, वो सिस्टम कैसे काम करता है। उसमें भी प्रधान है, उसमें भी हाकिम है, उसमें भी सेना सिपाही है, और यहाँ पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में कौन एक्शन में होता है। ये सारी बातें हम लोग देखने जा रहे हैं इस बार। तो प्रभु सहायता करे, सब लोग प्रार्थना के साथ यदि इन सब बातों को समझने में मन लगाएंगे तो ही समझ में आएगा ये। तो प्रभु सबकी सहायता करे। पहले तो ये कि आज के दिन आप होमवर्क करिए इन बातों को। ये होमवर्क क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि दूसरा पत्रस 3 उसके 3 और 4 पद में क्या लिखा? ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, तो जो अभी, अपनी ये अभी की बात कर रहा है, अंतिम दिनों में ऐसा आएंगे बोला था पतरस ने, और दिस इज द टाइम, यही समय है। क्या लिखा आगे? जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे हम्म। और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। खासकर ये बात कौन बोलता है मालूम है? नॉन क्रिश्चियंस को तो बेचारों को पता ही नहीं है ये सारी बातें। जो क्रिश्चियन बेल्ट है, जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, जो जो इन अध्ययन करने वाले लोग नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई अरे ये सब डराने का बात है, केवल ये लोग डराते हैं, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। लोग कहेंगे कि जब से सब कुछ वैसे ही है और जैसा सृष्टि के आरंभ से था, ये वो कब आएगा आएगा बोलते हैं, पर आ तो रहा नहीं है। और इसलिए सब अपनी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, लिखा है। पढ़िए। क्या इसको हम लोग बीते दिनों में रूपेश बेटे से सुन रहे थे, पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो मन फिराव का कॉन्सेप्ट जो है, मन फिराव बोलने से केवल मैं पापी हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर, ये नहीं है। मन फिराव मतलब आपका मन जो है संसार की बातों से निकलकर परमेश्वर की बातों में लग गया। ये इसके लिए मैंने होमवर्क दिया कि यदि आप इन बातों को उठते बैठते चलते फिरते अपने पर अपने भीतर ध्यान करेंगे, आपका मन लगा रहेगा कि ये पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या किया। और उस उधर आगे हम लोग समझेंगे कि 1000 साल तक उसने कैसे ये सारे काम किए, अलग अलग टाइमिंग्स में ये कैसे काम कर किया उसने। एक बार फिर से इफिसी 1 का 9 और 10 एक बार फिर से पढ़ लो। इफिसियों 1 अध्याय उसका 9 और 10।
क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि समयों का प्रबंध उसने किया हुआ है, किस समय में क्या होगा, इसी विषय पर हम लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 30 वर्ष का जो डिफरेंसेस इब्राहिम को बोला था, और 400 साल, और उसके बाद ये लोग 430 में निकले वहां से, इन सब बातों का हमारे जीवनों के साथ क्या संबंध है, ये सब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला कुरिन्थी 10:11 भी पढ़ लो एक बार। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जो भी बातें उनके साथ हुई वो सब हमारे लिए दृष्टांत है, बोलता है, अंतिम समय में रहने वाले लोगों के लिए पैराबल्स हैं। और इसलिए ये जो 400 और 30 का जो डिफरेंस है, ये भी हमारे जीवन के लिए दृष्टांत है। और इसलिए इन सब बातों को यदि ठीक ठीक समझना है, तो मेरे साथ साथ आप लोग यदि मनन करते चलेंगे, ध्यान करते, यदि आपका मन सही में इन सब बातों में लग जाएगा, तो सारी बातें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा ये विषय इतना इजी नहीं है। मनन करेंगे, आपका मन लगा रहेगा, तभी समझ में आएगा। इसलिए ये दूसरा पत्रस 3:9 में जो लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर ये विषय हमारे सामने इसलिए लाया जा रहा है। प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा, सबको, सबका मन मेरी बातों में ठीक ठीक लग जाए, और बाकी सब चीजों से इनका मन हट जाए। इसके लिए ये ऐसा करना, उसने जो मुझे आदेश किया उसी के अनुसार मैंने आपको होमवर्क दिया। तो उत्पत्ति 1 अध्याय के उस पूरे 7 दिन में उसने आरंभ में जो काम किया, हर दिन का अलग अलग काम है, सबको आप नोटिस करिए। और उसके बाद उनको अपन अगले पूरे पुराने नियम के इतिहास के साथ टैली करेंगे कि कैसे वो आज के दिन तक, कैसे 7वां दिन तक आखिरी काम क्या क्या है, वो सारी बातें हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। तो विषय थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, एकदम नए लोगों के लिए शायद कठिन होगा, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में यदि आपने मन लगा लिया है, तो नया पुराना कुछ नहीं, सबको समझ में आएगा। क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें। तो 3 अध्याय इफिसी, उसका एक बार फिर से 14 से आगे पढ़ लीजिए, वो इसी विषय के भीतर की बात है, वो पढ़िए। इफिसियों 3 अध्याय, उसके 14-15 पद को पढ़िए। 3 अध्याय 15 और 16 पद। 14 से। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि इस तुम पृथ्वी पर हर घराने का नाम इसलिए रखा गया है, ये उसके यहाँ लिखा हुआ है कि हर घराने के लिए उसके पास एक प्रबंध है। क्या है उसकी इच्छा आगे? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम इसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। आगे और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हम इसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई कितनी है। और ये उसका प्लान है, हमारी नहीं, मेरे बोलने से नहीं, वो हम सबको उस गहराई में ले जाना चाहता है। और इसलिए इस विषय के साथ यदि आप पूरा मन लगा लेंगे, तो ये ऐसी ऐसी बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सुना नहीं, जब जहां आपका ध्यान कभी गया नहीं। पहला कुरिन्थी 2:9 भी पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। इसका मतलब ये है कि इस झुंड ने अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने प्रकट किया है, जिसके कारण परमेश्वर इन बातों को जो हमारे चित्त से बाहर है हमको बताना चाहता है।
ये बड़े आनंद का विषय है, धन्यवाद का विषय है। जो बहुतों को नहीं मालूम वो शायद हमको इन दिनों में सीखने का मौका रहेगा। तो सारे लोग प्रार्थना में बने रहें और इन विषयों पर अपना मन लगाए रखें कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे। तो विषय थोड़ा सा एकदम जनरल नहीं होगा। मनन करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे तो प्रभु आपको सब बातों को समझने की शक्ति प्रदान करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के दिन हम लोगों ने बहुत सारी बातों को ध्यान करने का कोशिश किया है। पंकज भाई प्रार्थना कर दो और प्रार्थना के साथ आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय इस संगति के लिए कि जो भी बातें पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है, पवित्र आत्मा उसको समझने में आप हमारी सहायता और मदद करें पिताजी, ताकि वो परिश्रम जो हमारे प्रियो के द्वारा किया जाता है वो इस संगति और सहभागिता में सब पिता परमेश्वर आपके आत्मा में होके जानने और समझने पाए पिताजी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही वह तुमको स्मरण कराएगा। सो पिताजी, ये बात सत्य है कि जो आपकी ओर से वचन हमें मिलता है पिताजी, उसको आप ही पिता परमेश्वर बेहतर रीति से बता सकते हैं और समझा सकते हैं। तो पिता, जिन बातों को हमारे सामने बताया गया, समझाया गया पिताजी, उस पर हम मनन करने पाए पिताजी, ताकि उन बातों को समझने पाए जो बातें पिता परमेश्वर आपने भेद की रीति पे पवित्र शास्त्र बाइबल में छिपा रखी है। हाँ पिताजी, आपने 400 वर्ष कहा और 430 वर्ष के भेद को पिता परमेश्वर आप भली भांति अच्छे ढंग से अच्छी रीति से प्रकट करें, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी चीज मिस ना होने पाए, हम उसको अच्छे ढंग से अच्छी रीति से समझने पाए। तो जितने भी वचन हमारे सामने बताए गए हैं, प्रकट किए गए हैं पिताजी, उन सबको पिता परमेश्वर हम ध्यान करें, मनन करें। शेखर भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने बलवंत हाथ को उन पर रखें पिताजी, और उनके सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से उन्हें आप चंगाई प्रदान करें। क्योंकि मैं जानता हूँ पिताजी कि जिस मनुष्य को आपने अपने हाथों से बनाया, उसके बाहर के भाग को और उसके भीतर के भाग को, दोनों को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं पिताजी। हाँ पिता, नीचे का साइंस अर्थात डॉक्टर किसी भी मर्ज को, किसी भी पिता परमेश्वर रोग को डायग्नोज करते हैं, तब वो समझते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या समस्या है, क्या परेशानी है। लेकिन पिताजी, आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोगों से आपकी जान और पहचान है पिताजी। आप हर एक रोग को पहचानते हैं पिताजी, आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो पिताजी, जो भी समस्या उनके जीवन में पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उस अंग को, उस जगह को, उस समस्या को आप छुएं और उन्हें चंगाई प्रदान करें पिताजी, ताकि वो सेवा का कार्य पिता परमेश्वर जो उनके द्वारा किया जाता है वो और बहुतायत से होने पाए पिताजी। इस पूरे झुंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस संगति के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान भाई बहन, जो भी लोग पिता परमेश्वर इस संगति में जुड़ते हैं, उन सबों को पिता परमेश्वर नाम व नाम आप अपनी आशीषों से भरें पिताजी। और वह भूख और वो प्यास पिता परमेश्वर जो वचन के प्रति है, इस संगति के प्रति है, वो पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, क्योंकि आपने अपनी कृपा का स्वाद चखाया है पिताजी। तो पिता, इस संगति और सहभागिता को वो पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन अटेंड करें, और भी चीजों को पिता परमेश्वर वो सीखे, मनन करें, ताकि हर एक व्यक्ति का आत्मिक स्तर, आत्मिक जीवन पिता परमेश्वर और ऊपर और ऊपर और ऊंचाई तक पहुंचने पाए पिताजी। सो पिता, हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो
एक बार फिर से मैं सबों से निवेदन करूंगा, होमवर्क जरूर कीजिए, आपको बड़ी आशीष मिलेगी और बहुत आनंद आएगा कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। और छोटे छोटे शब्द हैं, कहा, देखा, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है आगे के दिनों में हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु सहायता करे और सबकी सहायता करें। सब लोग अपने अपने मन इन वचनों में, खासकर एक सृष्टि के जो वर्णन है उसको पूरा ध्यान लगाएं और उसको लिस्ट आउट जरूर करें। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।